दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गर्दन का दर्द या सर्वाइकल प्रॉब्लम या गर्दन की C5, C6, C6, C7 डिस्क बल्ज या नस दबना। तो ये क्या होता है, इसका इलाज क्या है, तो पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे ये गर्दन दिखाता हूँ, ये गर्दन दिख रही होगी। तो जो गर्दन होती है हमारी वो 7 रीढ़ की हड्डियों से मिलकर बनती है ना। इसमें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये 7 सर्वाइकल स्पाइन होती हैं, रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। अब इन 7 के बीच बीच में क्या होता है, डिस्क होती है। इनको इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं, जैसे आपको देखिए 2 हड्डियों के बीच में। अब कब और इनके डिस्क के पीछे साइड में हमारी नसें होती हैं, इसको स्पाइनल नर्व बोलती हैं। जैसे राइट साइड में भी दिख रही हैं, ये लेफ्ट साइड में भी दिख रही हैं। ठीक है, ये राइट साइड की राइट हैंड में जाएंगी, लेफ्ट साइड की लेफ्ट हैंड में जाएंगी। अब क्या होता है कभी कभी कि ये जो डिस्क होती है, ये डिस्क बल्ज होकर पीछे नसों को दबा देती है, जैसे पीछे निकल जाती है, नसों को दबाती है। राइट साइड की दबाएगी तो राइट साइड में दिक्कत आएगी, लेफ्ट साइड की दबाएगी तो लेफ्ट साइड में दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम डिस्क हर्निएशन या फिर डिस्क बल्ज बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये डिस्क दबती क्यों है, जैसे आपको यहाँ भी दिखाऊंगा मैं थोड़ा पास में लाके। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे इसमें दिखेगा ये जैसे L4 L5 कमर की है, ये L4 L5 दबती है, यहाँ पर जैसे डिस्क बल्ज दिख रहा है। अच्छा, ये कमर की जो नसें ये पैरों में जाती हैं, गर्दन की हाथों में जाती हैं। अब पॉइंट आता है कि जैसे ये दबती क्यों है, तो जैसे क्या होता है, अगर हम गर्दन को ज़्यादा टाइम तक झुका के बैठते हैं, हमारा जॉब ऐसा है जैसे कंप्यूटर वाला जॉब है या लिखा पढ़ी वाला है, गर्दन झुका के बैठने वाला काम है, तब दब सकती है। गलत तरीके से हम तो सोते हैं, मोटा तकिया लगाते हैं, तब दब सकती है। या फिर जैसे आपकी गर्दन में कभी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वजन उठा दिया, तो इसके कारण होते हैं। अब लक्षण की बात करें तो जब ये नस दबती है तो सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, तो हमें गर्दन में दर्द आ सकता है, गर्दन से नीचे पीछे कंधे में आ सकता है और हाथ में जाता है। जिस साइड की दबेगी उस साइड के हाथ में दर्द आएगा, हाथ में झंझनाहट हो सकती है, सुनपन आ सकता है। ठीक है, जिसको नमनेस टिंगलिंग बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी इसका दर्द जो छाती के ऊपर भी देखने को मिलता है। अच्छा, किसी किसी मरीज में सिर में भी चला जाता है। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं। अब पॉइंट आता है इसका इलाज कैसे करें। तो देखो, गर्दन की जब नस दबती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, तो इसमें जैसे मुझे मरीज बताते हैं कि डॉक्टर साहब के पास गए, पास के डॉक्टर के पास, उन्होंने MRI कराया, CT या एक्सरे करवाया, नस दबी निकली, उसमें आपको दवाई दे दी जाएगी, जैसे गाबापेंटिन टैबलेट, प्रेगाबलिन है ना, मिथाइल कोबालामिन आती है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, एक आध दर्द की जैसे एसिकोफ्लिनेक या डाइक्लोफिनेक दे सकते हैं, कभी कभी इटोरिकॉक्सिब दे सकते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल के साथ में पेंटाप्राजोल दे सकते हैं, यानी एसिडिटी की। तो ये सारी टैबलेट दी जाती हैं। अच्छा, मरीज बताते हैं जैसे काफ़ी इस प्रॉब्लम के कि डॉक्टर साहब जब तक हम दवाई खाते हैं तब तक तो आराम मिलता है, दवाई बंद करो, फिर वही कंडीशन आती है ना। तो फिर कैसे दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए तो वो सर्जरी बोल देते हैं कि सर्जरी कराना पड़ेगा। तो सर्जरी तो डरते हैं लोग, क्योंकि रिस्क ही होती है। अब पॉइंट आता है फिर कैसे ठीक करें, है ना। तो देखो, मेरा जो इलाज होता है वो नेचुरल तरीके से अपने घर पर रह के करना होता है, जिसमें आपको एक गर्दन की सिकाई करनी पड़ेगी, है ना। उसके अलावा फिर एक हाथ की सिकाई, कुछ एक्सरसाइज, कुछ खाना पीना, ये सब बताया जाएगा। तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप मेरे को अपनी रिपोर्ट या प्रॉब्लम बताएं। और अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आपको फुल वीडियो लिंक आ रहा है, उसको ओपन करेंगे। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।